हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ये एक पिकअप पिक्चर रीडिंग होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और आज की रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है फिलहाल, और आप दोनों का रिलेशन कैसा होने वाला है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप बहुत पॉजिटिव होकर सोचिए। प्लीज बताइए पाइल वन की लाइफ में कौन आ रहा है। Okay. Nine of Wands. The High Priestess. The Devil. Okay. Two of Swords. Five of Cups. Ten of Pentacles. ओके गाइस, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपका एक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना भी हो, लेकिन 50% लोगों के लिए यहाँ लग रहा है कि उनका एक्स ही आपकी लाइफ में वापस आएगा। इनकी करंट सिचुएशन देखूं तो ये फिलहाल बहुत स्ट्रेस में है। हो सकता है करियर की वजह से हो, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं फिलहाल जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है। बता दूं, अगर ये आपके एक्स है तो इनका थोड़ा नेचर बता देती हूँ। ये हो सकता है थोड़े सीक्रेटिव टाइप के हो, मतलब ये जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। ये इन्होंने हो सकता है आपको कमिटमेंट देने से पहले बहुत परखा हो, या ये हो सकता है या कि इनको आप पर पूरा विश्वास नहीं था। द डेविल के साथ यहाँ ये लग रहा है कि ये इंसान, इनको किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। अल्कोहल हो सकता है, वो सेक्सुअल एडिक्शन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एडिक्शन यहाँ पर दिख रहा है। या ये हो सकता है कि ये आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। ये फिजिकल होने के लिए ही कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके लाइफ में आए हो। ये हो सकता है आपसे उतना प्यार ना करते हो जितना आप इनसे करते हो। थोड़ी इमेच्योर नेचर है इनका, थोड़ा इमेच्योर नेचर है इनका। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और ये ऑब्सेसिव नेचर इनका हो सकता है। हो सकता है पास्ट में इनके पास ऑप्शंस थे, दो ऑप्शन थे, एक आप या तो एक कोई और। इन्होंने शायद आपको छोड़कर दूसरी पार्टी को चुन लिया, मीन्स थर्ड पार्टी को चुन लिया, और इस बात का इनको अब पछतावा हो रहा है। ये वो पुराना समय याद करते हैं
जब आप दोनों साथ थे, और ये याद करते हैं कि आप दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा समय गुजारा है। इनके अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों ने साथ में बहुत अच्छा समय गुजारा है। या और टेन ऑफ पेंटिकल के साथ ये हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो, लेकिन इनको कमिटमेंट देने से प्रॉब्लम थी। मीन्स ये चाहते थे कि जैसे रिश्ता चल रहा है आप दोनों का वैसा ही चलता रहे, आगे बात ना बढ़े, जैसे शादी एंगेजमेंट यहाँ तक बात ना पहुंचे। ये हो सकता है। ये कंफ्यूज रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, मतलब हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे दो चीजों में, समझ नहीं आएगा मीन्स इसे चुने या इसे। टू ऑफ सोर्ड के साथ ये फिलहाल अपने लाइफ में कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी भी किसी चीज में या तो स्टक है इस वक्त, या फिर अभी भी कुछ ऐसी चीज है जो इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। दो ऑप्शंस हो सकते हैं जी, या दो ऑप्शंस। तो यहाँ कहा जा रहा है इनको कि ये अपनी इंट्यूशन की बात सुने, अपने दिल की आवाज सुने कि ये सच में क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमेशा इसी एनर्जी में स्टक रहेंगे। तो यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक्स ही आने वाला है। अगर आपका एक्स नहीं है तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको मतलब जिससे आपका झगड़ा हुआ हो पास्ट में, ऐसा इंसान हो सकता है। ओके, जो लोग सिंगल्स है उनके लिए यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकता है, किसी शादी में या ऐसी या किसी पार्टी में, या आप फैमिली के थ्रू मिलो एक दूसरे से, ये हो सकता है। और इनका नेचर कैसा होगा, हो सकता है ये पर्सन अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से दुखी हो जब ये आपसे मिले। हो सकता है इनके जो पार्टनर थे पास्ट में, जो इनका पार्टनर रहा होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल, मतलब हर तरह से प्रॉब्लम आ गई होगी इनकी लाइफ में, और अब ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। पास्ट में ये स्टक है अभी भी। जब आप इनसे मिलो तब ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि इस इंसान की लाइफ में क्या सच में इतनी प्रॉब्लम है। मीन्स ये इंसान आपको तो कभी दिखाएगा नहीं, किसी को ही नहीं दिखाएगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सीक्रेटिव इंसान होगा, अपनी बातें अपने मन में रखने वाला होगा, बहुत आसानी से ये घुलने मिलने वाला नहीं है। और धोखा खाने के बाद हो सकता है कि ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान धोखा खाएगा तो वो पानी भी फूक फूक कर ही पिएगा, ऐसा कहते हैं ना, पता नहीं, यही आई थिंक कहावत है। नहीं, ये सही कहावत नहीं है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप लोग किसी की शादी पे मिलो या फैमिली के थ्रू ही मिलो। आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा ये तो इस पर्सन पे ही मतलब डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी ये मूव ऑन कर सकते हैं। है ना, मूव ऑन करना आसान नहीं होता है। एक बार धोखा जब इंसान खा लेता है तो उभरना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए। लेकिन ये मूव ऑन
करेंगे आपसे मिलने के बाद, पर इनको आप थोड़ा वक्त देना, थोड़ा वक्त दीजिएगा इनको हील होने के लिए। इनको अभी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अंदर से बहुत डिप्रेस्ड है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। हो सके तो आप इनको सपोर्ट करिएगा। मतलब अगर ये कुछ टाइम मांगे, टाइम दे देना इनको सोचने के लिए। आप दोनों का रिश्ता अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये समय के साथ ग्रो करेगा। ऐसा नहीं जैसे आजकल इंस्टेंटली सब कुछ होता है कि मिले 1-2 महीना, मतलब 1-2 महीना भी नहीं, कुछ समय बात की फिर प्रपोज कर दिया एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। ये बंदा या बंदी वक्त लेगा, वक्त लेगा। आप दोनों का रिश्ता धीरे धीरे ही ग्रो करेगा। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट की है, ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज बताए पायल 2 के लाइफ में कौन आ रहा है। पायल 2, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हो सकता है ये इंसान दूर से आए या कहीं दूर सिटी में ये रहते हो। एस ऑफ वंड्स, ओके। द सन, वाओ। टैरो में सबसे अच्छा कार्ड सन को ही माना जाता है। सबसे हैप्पी कार्ड है ये वाला, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। ओके भाई, ओके। एंड लास्ट वन इज किंग ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ हो सकता है आप अपने काउंटर पार्ट से मिले, आपका काउंटर पार्ट ही आपकी लाइफ में वापस मतलब आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वंड्स। सो ये कोई एक्स तो नहीं कहूंगी कि कोई एक्स है, ये कोई नया पर्सन ही है आपकी लाइफ में जो आने वाला है। इनकी करंट सिचुएशन ये है कि ये हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़ा हो या बड़ी हो। एज गैप है आप दोनों के बीच में, यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और हाँ, ये इंसान हो सकता है इनको क्या कहते हैं, अब इनसे डिबेट करवा लो, ये बहुत बड़े अच्छे से डिबेट कर सकते हैं किसी भी चीज पर। ऐसा इनका नेचर हो सकता है। हो सकता है ये लॉ फील्ड से हो, लॉयर हो या कोई बिजनेसमैन हो। मैन या वुमेन आप अपने हिसाब से देख लो। रीडिंग जेंडर पर बेस्ड नहीं होती है, ये एनर्जीज रीड करती है। ये कोई बिजनेस पर्सन है या लॉ फील्ड से है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर। द सन के साथ इनका नेचर ये हो सकता है कि ये बहुत खुश रहने वाले इंसान है, बहुत ज्यादा खुश। मतलब इनकी एनर्जी ही इतनी हाई रहती होगी कि अगर किसी एक कमरे में भी पहुंच जाए तो उस कमरे के सारे लोग अपने आप खुश हो जाते होंगे इनको देख कर ही। इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव है। लियो हो सकते हैं ये,
अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, और फायर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन भी हो सकते हैं, वैसे सारे साइंस ही हो सकते हैं यहाँ पर। मैं पहले वन में साइंस बताना भूल गई आई थिंक। ओके, सो ये करियर में अपने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। जो भी ये काम करते हो, चाहे बहुत सक्सेसफुल इंसान है ये। अगर ये अभी करियर, हाँ, करियर में ये बहुत सक्सेसफुल इंसान होने वाले हैं। होंगे क्या है। जो भी इन्होंने कमाया होगा अपने दम पे कमाया होगा। जो भी काम इन्होंने किया अपने दम पे किया है, किसी का एहसान नहीं लिया है इन्होंने। इनको पसंद भी नहीं है कि किसी की हेल्प ले, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। और ये दूर से ही होंगे, मतलब आप दोनों का हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बहुत पॉसिबल है यहाँ पर। और आप दोनों कहाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोग हो सकते हैं वर्क प्लेस पर मिले, ऐसा बहुत पॉसिबल है। क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा ब्लंट होगा, सीधी बात करने वाले होंगे, और इनको ये पसंद नहीं होगा कि कोई इनसे चालाकी करे। मतलब इनको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो ये वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये थोड़े आज़ाद किस्म के इंसान है, मतलब ख्यालों से तो आज़ाद है ही, लेकिन इनको फ्रीडम पसंद है। सपोज आप दोनों रिलेशनशिप में हो, आप इनको छोटी छोटी बात पे अगर रोक टोक करेंगे तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगेगी, और ये आपको साफ बोल भी देंगे। ये बहुत डिटरमाइंड इंसान होंगे, इनके थॉट्स बहुत क्लियर होंगे। जो ये चाहते होंगे ये उसे पूरी तरह से क्लियर है कि हाँ, मुझे लाइफ से ये चाहिए और ये मैं पा भी लूँगा या लूँगी, ऐसा इनका स्वभाव हो सकता है। हो सकता है ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो इनमें इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि ये अपने दम पर बहुत कुछ अचीव कर सके। ये हो सकता है और इनकी करंट सिचुएशन की बात करें तो ये बंदा या बंदी अपने अभी लाइफ पे बहुत फोकस्ड है फिलहाल, और ये आपसे कब मिलेंगे ये बताना शायद बहुत जल्दी मिले, शायद कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये 6 महीने में मिल सकते हैं आपसे। और बात करें आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा तो बहुत बढ़िया रिश्ता होगा आप दोनों का। लाइक आप दोनों एक दूसरे को पाकर ऐसा सोचोगे कि लाइफ चेंज हो गई पूरी तरह से। मतलब जैसा पार्टनर आप चाहते थे ये इंसान वैसा ही होगा। हाँ, बस ये थोड़े से मुंह पे बोलने वाले होंगे, थोड़ा इनको रोक टोक पसंद नहीं होगी किसी भी चीज़ की। और 6 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान भी अपने पास्ट की वजह से थोड़ा सा दुखी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट रिलेशनशिप की वजह से हो, नहीं, उनके पास्ट में मतलब कुछ कठिनाइयाँ आई हैं जिसकी वजह से ये आज भी सोच कर परेशान हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो चीज़ इन्हें इतना अफेक्ट नहीं करती है। जब आप रिलेशनशिप में आओ तो
तो ये आपसे शेयर करें अपनी लाइफ जर्नी कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए या क्या क्या हुआ उनके साथ। ये शेयर करेंगे और इनको बहुत रिलीफ फील होने वाला है। मतलब बात ये सबसे करेंगे, उनका ऐसा स्वभाव है, बात सबसे करेंगे लेकिन ट्रस्ट बहुत कम लोगों पर ये करेंगे, हो सकता है। और उन कम लोगों में आपका नाम सबसे पहला है, क्योंकि ये आप पर बहुत ट्रस्ट करेंगे। हो सकता है आप दोनों की फ्यूचर में शादी भी हो इसी इंसान से। अगर आपकी शादी होती है तो आपका पहला चाइल्ड बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय होगा। बहुत ही बढ़िया एनर्जी है इनकी। तो पायल 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं ऐसी ही और रीडिंग्स लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और टेक केयर। बाय बाय। लव यू ऑल।